नमस्कार भैया, बघेली टाइगर के तरफ से अपना पाएगा सब जनन का राम राम। मध्य प्रदेश के 2 विधानसभा सीटन में उपचुनाव चल रहा है, बुधनी और बीजेपुर। दोनों सीट के मतदान 13 तारीख का होय का है। दोनों के का सिनेरियो है, का राजनीतिक स्थिति है, वो विषय पर चर्चा करब। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता भाजपा के मिलन भार्गव जी मौजूद हैं। मिलन भाई, सबसे पहले तो अपना के स्वागत है बघेली टाइगर में। बहुत बहुत नमस्कार। बघेली के साथ जितने भी बघेलखंड के हमारे भाई और बहनें हैं, उन सभी को आपका प्रणाम। मिलन भाई, बड़ा इंटरेस्टेड चुनाव देखे के मिलल लागे। इंटरेस्टेड ऐसे है कि जैसे विजयपुर आप ले लो। विजयपुर में आपने ओबीसी वर्ग के को उम्मीदवार बनाया है, यानी रामनिवास रावत। कांग्रेस ने आदिवासी बहुल सीट है वो, मुकेश मल्होत्रा को चुनाव मैदान में उतारा। आज स्थिति दिख रही है कहीं न कहीं भाजपा के तो दांतों में पसीना आ रहा है। देखिए, विजयपुर में जो चुनाव हो रहा है वो सिटिंग एमएलए अपना चूँकि भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और अभी वन मंत्री के पद पर वो आसीन है। इस कारण से चुनाव हो रहा है क्योंकि उन्होंने पिछला चुनाव कांग्रेस से लड़ा था, इस बार भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि उनकी जीत तो पहले से ही तय है। अब चूंकि उन्होंने राजनीतिक रूप से विचार भारतीय जनता पार्टी का स्वीकार किया है और उस विचार को लेकर जो विकास का है और जो भारतीय जनता पार्टी का विकास का मंत्र है उसको लेकर अब वो विजयपुर की जनता के बीच है। तो आप ये मानकर चलिए कि वहाँ हम पुनः जीत दर्ज करने जा रहे हैं और विजयपुर में जिस प्रकार से माहौल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा। और वहीं बुधनी में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की वो सीट रही है लंबे समय, वो केंद्र में कृषि मंत्री के पद पर वो आसीन हो गए हैं, तो उनके इस्तीफे के कारण वहाँ चुनाव हो रहा है जिसमें हमारे पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव उम्मीदवार भी हैं। और जितने आप देख रहे हैं कि वहाँ तो कांग्रेस पार्टी ढूंढो खोजों से नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रत्याशी को उन्होंने वहाँ प्रत्याशी बनाया है कांग्रेस पार्टी ने, वो प्रत्याशी भी हाल ही के चुनाव में जब 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कितने मतों से भोजपुर सीट से लड़े थे और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भागने वाला रहा है। पहले वो विदिशा में किस प्रकार से भागे, चुनाव से भागे, ये सब को मालूम है। तो कांग्रेस पार्टी को ढूंढे खोजे से बुधनी में कई प्रयोग करने के बाद भी उन्होंने कई सारे प्रयोग किए हैं हर विधानसभा चुनाव में, लेकिन सब में वो असफल हुए। तो बुधनी चुनाव में तो घर घर में भारतीय जनता पार्टी का परचम का झंडा लहरा रहा है और आप देखिएगा कि ऐतिहासिक मतों के साथ हम बुधनी भी जीतेंगे। बुधनी की बात कही, हम एक बार फिर से लौटेंगे विजयपुर। जाति की बात होती है कि जाति में मत बंटो, लेकिन कहीं न कहीं जाति को तो बढ़ावा मिल रहा है। जिस प्रकार से मिलन भाई बुधनी में हम देख रहे हैं, आपने ओबीसी को महत्व दिया। प्रदेश में कहा भी जाता है कि करीब 52% ओबीसी वर्ग के लोग हैं। उन्होंने आदिवासी वर्ग को उतार करके कहीं न कहीं चुनौती तो पेश की है। देखिए, जितना पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति इन समाज के साथ कांग्रेस पार्टी ने दशकों तक अन्याय किया। आज देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े और जो अति पिछड़े लोग थे या अनुसूचित जाति जनजाति के ऐसे हमारे भाई, उनको जगह देने का काम किया, प्रमुख चेहरे बनाए। आज मुख्यमंत्री हैं कई राज्यों में, केंद्र में कई केंद्रीय मंत्री हैं। ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व देके समाज के हर वर्ग को समानांतर उसका विकास हो, उसको एक एहसास हो कि इस विकास की अवधारणा में उसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने स्थापित किया, वहीं विजयपुर में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जात पात की जो बात कर रही है वो जाति की जनसंख्या की बात करती है, लेकिन जातियों का हित की बात नहीं करती। आप बताइए ना, आप दशकों तक केंद्र और राज्य की सरकारों में रहे, आपने इन जातियों की जो बात कर रहे हैं क्योंकि आपको सत्ता में वापसी करनी है, इन सारे प्रयोग आपके फेल हो गए। लेकिन अब वर्ग हिंसा कराकर, क्योंकि इनके नेताओं ने तो स्पष्ट कर दिया जल्द ही बांग्लादेश बनाने की कगार पर लाना चाह रहे हैं, क्योंकि हिंसा के आधार पर इस सीट को फिर पाना चाह रहे हैं। लेकिन ये देश की जनता बहुत जागरूक हो गई, वो जानती है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो एक नेक रहेंगे। तो ये सब जनता को मालूम है कि जात पात में अब बढ़ना नहीं, विकास हमारा नारा है। उस विकास के साथ उस सरकार को चुनना है जिनने उनका जीवन बदला। तो विजयपुर में भी आप देखिए, जिनको आशीर्वाद मिला उन्होंने क्या किया। अब जिनके साथ सरकारों में
रहकर मध्य प्रदेश और देश का विकास हो रहा, तो वहाँ की जनता बहुत स्पष्ट तौर पर जानती है कि हम जात पात में नहीं बटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो जीत का मंत्र है और जो 163 का मध्य प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया था, अब आप मानकर चलिए कि विजयपुर की जनता भी स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी को अपना अभिमत देगी। बहुत अच्छी बात की मिलन भाई। आखिरी सवाल आपसे एक बनता है, अब मध्य प्रदेश से बाहर हम चले जाते हैं। आपने कहा बटेंगे कटेंगे। देश में प्रधानमंत्री हिंदू, देश के करीब करीब सभी मुख्यमंत्री हिंदू, देश के मैक्सिमम अगर आप अगर ब्यूरोक्रेसी में जाते हैं तो वो सब अधिकारी कर्मचारी वो भी अधिकतर हिंदू। बटेंगे कटेंगे, क्यों बटेंगे कटेंगे? ऐसा अचानक क्या हो गया, क्यों खतरा खड़ा हो गया? देखिए, खतरा कुछ नहीं है। खतरा उन लोगों से है जो हिंसा के माध्यम से, लोगों को बांटने के माध्यम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ये मसला हिंदुओं का अकेला नहीं है, ये देश हित का मसला है। इसमें एक रहकर हम अपने देश को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, आगे अपनी भूमिका सुनिश्चित कर सकते हैं, उसके लिए है। यदि आप जात पात में बटेंगे, आप धर्म में बटेंगे, तो किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा? और ये स्पष्ट है, जिनको समझना है वो समझ गया, और जिनको नहीं समझना वो उनका क्या इलाज। तो ये रहे मिलन भाई, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति के मामले में अच्छी पकड़ है। पत्रकारिता से के क्षेत्र से मिलन भाई आए हैं और आज प्रदेश प्रवक्ता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं। तो अलग अलग लोगन के, अलग अलग क्षेत्र के लोगन का लेके आई थे बघेली टाइगर के माध्यम से अपना के बीच में कुछ नए राजनीतिक पहलुओं में चर्चा करी थे। उम्मीद है कि अपना पंचे पसंद करब। चैनल का सब्सक्राइब करी, उनके कोनो शख्सियत का लेके आओ। धन्यवाद।